नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी ललन टॉप। हम लोग फ़िलहाल जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सामने हैं। यहाँ एक जगह पड़ती है जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स, यहाँ के डॉक्टर्स अड्डेबाजी के लिए आते हैं। धमाका करके ये जगह है, धमाका होटल। थोड़ा सा दिखाइए राशिद हमारे दर्शकों को। और इस जगह पे खूब अड्डेबाजी होती है, लोग खूब बातचीत करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और रिफ़्रेशमेंट के लिए आते हैं, बतकही होती है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है साहब आप? रामगोपाल पांडे। रामगोपाल जी, तो कैसा चल रहा है अभी चुनाव उनाव का माहौल जबलपुर में? ठीक है चल रहा है, तो ठीक ही चल रहा है। क्या कुछ प्रचार उचार जैसा पहले होता था? जैसे पहले होता तो वैसा तो प्रचार नहीं, जैसा पहले होता तो प्रचार पहले कैसे टेम्पू वेम्पू से प्रचार होता था, बंद हो गया वैसा नहीं? पर्चे वर्चे भी नहीं दिखाई देते? नहीं। हाँ, प्रचार के भी दिखाई नहीं। आपकी याददाश्त में जबलपुर में सबसे धमाकेदार चुनाव कौन सा हुआ था? धमाकेदार जब शरद यादव था उस समय। अच्छा, जबकि हमने देखा धमाकेदार तो शरद यादव वाला चुनाव बहुत धमाकेदार। हाँ, धमाकेदार था वो चुनाव। अच्छा, उस समय बहुत प्रचार, उस समय तो आप जवान रहे होंगे। हाँ, थे उस समय जवानी थी। अब तो आप नारे वारे भी लगाते थे? नहीं, नारे तो नहीं लगाते थे। अच्छा हमारे मेडिकल कॉलेज की बस जाती थी यूनिवर्सिटी। अच्छा। शरद यादव जी हमारे बस में बैठते थे उस समय, हम लोग की बसों में वहीं चाय पिए, वहीं सब कुछ करते थे लोग। तब से जानते थे यही है और कुछ। अब आते हैं शरद यादव कभी जबलपुर अपने? लेकिन अपन को अभी तो मधेपुरा में फंसे हुए हैं। तो आपको याद है शरद यादव वाला चुनाव? नहीं, मेरे को याद नहीं है। मैं तो अब गांव में रहता हूँ, लमेटा घाट में। लिखता है याद तो नहीं, लेकिन ये याद है कि उनका चुनाव बहुत अच्छा हुआ था। बहुत बम्पर चुनाव था उस टाइम पे। हाँ, तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी। उनका अच्छा था, यंग थे और एक उत्साह पूर्वक बहुत अच्छा चुनाव हुआ उस टाइम तो पे। 7-8 दिन बचे हैं चुनाव में, बस इतना अभी माहौल क्यों नहीं दिख रहा है जबलपुर में? जबलपुर में माहौल इसलिए नहीं दिख रहा कि पहले गाड़ियाँ चलती थी, ऑटो चलते थे, उसमें पाम्पलेट लगते थे, बैनर लगते थे। अब वो सब बंद है। ना गाड़ियों में हु हल्ला हो रहा है, ना बैनर लग रहा है, ना पाम्पलेट लग रहे। शांति ढंग से हो रहा है। चौराहेबाजी भी नहीं हो रही है कुछ? चौराहेबाजी भी नहीं हो रही और ना कुछ प्रचार हो रहा है। सब जहाँ जैसा थोड़ा बहुत चल रहा है प्रचार, बस। अच्छा, माहौल वैसा लग नहीं रहा है, मतलब चुनाव जैसे माहौल नहीं लग रहा है इस टाइम पे। आपको क्या लगता है जबलपुर में क्या पिछले 5 साल में जो कार्यकाल सांसद जी का रहा, कैसा रहा वो? ठीक रहा, बढ़िया रहा उनका। क्या क्या काम करवाए उनने? अब ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं क्या का काम करवाए उनने, लेकिन फिर भी ठीक रहा। अपन ये मानते हैं कि ठीक रहा भाई। तो ठीक और गलत लगने में कुछ तो आधार होगा ना, मतलब क्यों लगता है आपको ठीक रहा? इसलिए ठीक लग रहा है कि हमारे यहाँ की लम्हेटा सगड़ा चौगड्डा से और धुआंधार तक जो रोड बनी है वो उन्हीं की देन है। अच्छा इसलिए हमको ठीक लग रहा है। अच्छा है ना? अच्छा, जो कल हम लोग जो भेड़ा घाट जाके आए थे, वहाँ पे जो रोड अभी है वो पहले नहीं थी क्या? नहीं थी। पार्किंग वार्किंग भी अभी बनी है? हाँ, वो पार्किंग भी अभी बनी है, पहले नहीं थी। हाँ, तो अभी पर्यटक काफ़ी आ रहे हैं वहाँ में। काफ़ी आ रहे हैं। और क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित बैरागी। अमित जी, आपका क्या कहना है? किन मुद्दों पर आपके पास भी आएंगे भाई साहब, आपके पास ही किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार जबलपुर में? मुद्दा तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को ही आना चाहिए। अच्छा, क्यों आना चाहिए? क्योंकि मोदी जी बेस्ट है, राहुल गांधी थोड़ी ना है। और बहुत सारे काम किए हमारे उनने, सांसद जी ने, जैसे आईटी पार्क वगैरह और ओवर ब्रिज वगैरह, बहुत काम किए उनने। अब जो उनके लेवल के काम है उनने किए, हमने साथ। तो बाकी मोदी जी काम आपको बढ़िया लगा? हाँ, मोदी जी का तो खैर ही नहीं। अच्छा, क्या काम बढ़िया लगा आपको मोदी जी का बहुत काम अच्छा लगा। अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बाकी मोदी जी ही बेस्ट है। अरे शब्दों में बयान क्या नहीं कर पाएंगे? कोई पहला प्यार टाइप का मामला थोड़ी, मतलब शब्दों में तो बयान कर ही सकते हैं। मोदी जी ही बेस्ट है, बस यही है। हाँ, यही है। नो ईस्ट नो वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। मोदी जी बस। बढ़िया बात है। आपको कैसा लग रहा है 5 साल का कार्यकाल यहाँ पे सांसद जी का? इनको तो मोदी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। उनने ये लमेटा वाली रोड बनाई पूरी, और ब्रॉडगेज का काम कराया। जो पिछले 60 सालों से विद्युतीकरण नहीं था, वो मतलब जब से देश आज़ाद हुआ था विद्युतीकरण नहीं हुआ था। कटनी से इटारसी तक वो उनने पूरा कंप्लीट कराया। और जो ब्रॉडगेज बनी, जो छोटी लाइन से बड़ी लाइन, उसको पूरा उनने विद्युतीकरण करा दिया और बड़ी लाइन में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा है। और यहाँ 1-2 हवाई यात्राएं भी उनने जो होती हैं यहाँ से, तो उनने 1-2 फ्लाइट चलवाई नहीं। अच्छा, जबलपुर से।
तो ये बेहतर हुआ है। बिल्कुल अच्छा हुआ है, क्यों नहीं। अच्छा, तो आपने हवाई जहाज में सफ़र किया कभी? नहीं, हमने तो नहीं किया, मगर हम पेपर पढ़ते हैं तो हमको सब पता चलता है। अच्छा लगता है पढ़ के कि हाँ जबलपुर और फिर जो काम जमीनी रूप से होगा वो तो दिखेगा ना सबको, आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा। एयर कनेक्टिविटी हो जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी मतलब बात है सर, इससे व्यापार बढ़ता है, लोगों का आना जाना होता है। हमारे यहाँ जब लोग आएंगे नहीं तो क्या काम होगा। तो सही बात। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो सांसद जी अपन यहाँ से चुन के भेजते हैं, जैसे इस बार 2 कैंडिडेट हैं, क्या काम होता है उनका, किस लिए चुनते हैं हम? ये देखिए बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम उनने नहीं भी किए, लेकिन फिर भी बात वहाँ की है ना कि मोदी जी को क्यों चुनते हैं अपन, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। अपन वोट तो डालते हैं ना अपन। हम तो इसलिए चुनेंगे क्योंकि मोदी जी को चुनना है हमें, बस हमें तो मोदी मोदी जी नहीं थे तब भी वोट डालते थे, तब क्यों चुनते थे? तब फिर वो अलग बात थी, वो तो खैर ऐसे चलता रहता है, फिर वोट डालना एक जिम्मेदारी टाइप की है तो दे आओ कहीं पे भी। लेकिन जब से मोदी जी आए, उनने इतने सारे काम किए हैं, तब से हम लोग को ऐसा लगता है मोदी जी ही बेस्ट। मोदी जी बेस्ट है। आपका क्या मानना है भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋत्विक है। एक्चुअली में सर मैंने जबलपुर में जितना देखा है और जितना इन्वेस्टिगेट खुद से किया है, सबसे पहली बात है कि यहाँ की सड़कें जो कि बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। अगर हम मेडिकल से, अगर स्टेशन से अगर मेडिकल के रास्ते आते हैं तो हमें रास्तों में कई बार गाड़ी रोकनी पड़ती है। जगह जगह पर रोड अच्छी ना होने के बावजूद यहाँ के ब्रेकर बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगर पर्टिकुलर मोदी जी की, तो डीमोनेटाइजेशन से लेके आज तक हमें इतनी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। अगर हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, जो महंगाई आज लोगों ने बढ़ा दी, जो कि पहले सस्ता था सामान, वो अगर आज महंगा कर दिया, और अब भी अगर सस्ता है तो वो महंगा है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई। सरकार आती है, सरकार जाती है। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उनकी पॉलिसीज थी, कांग्रेस के आई तो कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी बना के बीजेपी की बंद कर दी। उसके बीच में फंसता है मिडिल क्लास आदमी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ एट करेंट। अगर आप खुद सामने देख सकते हैं इस रोड को, जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, मैं इसको टोटली नकारात्मक मानता हूं कि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जिस तरीके से होना चाहिए था, जो बदलाव होना चाहिए था, मुझे चाहिए कि ऐसा अब कोई नया चेहरा है, जो कि बीजेपी वालों को हमने देख लिया। यहाँ पे 15 साल से मध्य प्रदेश में एक सरकार शिवराज जी की रही है, बावजूद उसके हमें यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विकास, पर्टिकुलर अगर मेडिकल कॉलेज एक हब बना हुआ है, यहाँ पे भी हमें कहीं विकास नहीं दिखा। अगर हम चाहते कि अब कोई नया चेहरा, जिस तरीके से कमलनाथ जी आए, इसी तरीके से हमारे सांसद भी कोई कांग्रेस के नए आए, जो कि इस तरीके का विकास करें, ताकि हम देख सके कि जबलपुर में चहुमुखी विकास हो सके। तो कमलनाथ जी ने क्या विकास कर दिया 3 महीने में? जी मैं बिल्कुल आपसे ये बात निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि कमलनाथ जी ने जो कमिटमेंट दिया था, जिस सरकार जिस वादे पर आई थी कि किसानों का सारा कर्जा माफ़ किया जाएगा, जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अधिकतम सारे किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है 3 महीने में। इससे बड़ी उपलब्धि आना बहुत बड़ी बात है। तो अभी छिंदवाड़ा गए थे भाई साहब, वहाँ पे तो किसानों ने कहा कि हमारा कर्जा माफ़ी नहीं हुआ है ना कुछ। यहाँ पे लाखों किसान हैं और प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तब लोग ये बोल देते हैं कि मोदी जी ने 5 साल में किया है, धीरे धीरे करेंगे। तो आप 3 महीने में आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप समय दीजिए। तब मतलब ये भी तो बोलते समय ध्यान रखना चाहिए ना, 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दूंगा। जी तो शुरू कार्रवाई बिल्कुल 10 दिन के अंदर हो चुकी थी शुरू, और उसको माफ होने में सर टाइम लगेगा। टाइम लगेगा जी। आपका कहना। क्या नाम भाई साहब? संजय कटारिया। संजय कटारिया जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार नोटबंदी क्या फ़ायदा अपने को मिला? नोटबंदी से कोई फायदा तो नहीं हुआ, मगर फिर भी जो बड़े जो धांधली वाले लोग बैठे हुए थे तो उनमें एक विराम जरूर लग गया, उनको प्रतिष्ठित जरूर उनको हार्ट में आ गया कि भविष्य में अपन ऐसे कोई काम न करें, ऐसे भ्रष्टाचार के काम न करें जिससे कि उनकी छवि धूमिल हो, या जमा पैसा उन्होंने आगे नहीं किया, उसको कुछ फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोगों ने इनकम टैक्स भरना चालू कर दिया। भारत में जितने भी खाते आज इनकम टैक्स लोग भर रहे हैं, नोटबंदी के बाद से बहुत से खाते इस टाइप के चालू हुए हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार कम हुआ है आपको लगता है? भ्रष्टाचार वैसे तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, जैसे अभी कांग्रेस की लग रहे थे, तो उस हिसाब से तो थोड़ी राहत की सांस आम जनता ने ली है। अच्छा, भ्रष्टाचार के जैसे कांग्रेस पे जैसे जी हाँ, जी। लग रहे थे आरोप, वैसे बीजेपी पर लग किसी नेता पे आरोप नहीं। बीजेपी नहीं लग रहे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर संजय वर्मन। हटा लेंगे तो हाथ में ले लेंगे तो। जी सर। आप दिख जाए। क्या नाम है? संजय वर्मन सर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको चुनाव में? क्या सर अच्छा लग रहा है सर। ये सर जैसा बोल रहे थे कि कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं खुद किसान हूँ सर, तो ऐसा कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। हाँ सर। जो खेती किसानी काम करते हैं? जी सर, इनकी मेरे पिताजी करते हैं। अच्छा, मेरा परिवार से जुड़े? जी सर। आप स्वयं क्या करते हैं? सर मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन यही हॉस्पिटल में? जी सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में। घर पे कितनी खेती बाड़ी है? सर मेरा 8 एकड़ खेती बाड़ी सर। जी सर। अच्छा, और यहाँ कहाँ है? जबलपुर के आजू बाजू है गाँव कहीं? हाँ सर, यहाँ से मेरा 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर
हाँ सर, सड़क भी एक नंबर की है सर, जैसा सर बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आधा घंटा लगता है सर आने में सड़क में। 25 किलोमीटर आधा घंटा में पहुंच जाते हैं। बढ़िया, थोड़ा धीरे चलाइए, मतलब 25 किलोमीटर बाइक से अगर आधा घंटा मंगा रोड बन गई है मेरी, और जो मोदी जी ने किया वो बहुत अच्छा किया है सर। पहले हमारे गांव में 100% कच्चे मकान थे सर, अब 90% पक्के मकान हो गए हैं सर मोदी जी के कारण। जो आयुष्मान जो बनाया है सर, उसमें 5 लाख का वो मिल रहा है सर। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं सर जो मोदी जी ने की। आप यहीं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं? नहीं सर, यहाँ से मैंने पढ़ाई की मेडिकल कॉलेज से। अच्छा जी सर, काम में दूसरे हॉस्पिटल में करता हूँ सर। दूसरे हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन है। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं आयुष्मान कार्ड लेके, इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में? जी सर, कई हॉस्पिटल में हो रहा है सर। जी सर, पक्का? हाँ हो रहा ना। अच्छा जी और सर। वैसे क्या आपका क्या लगता है, क्या और समस्याएं हैं किसानों की जो सुलझाई जानी चाहिए? आप किसान परिवार से आप? जी सर, जैसे किसानों के लिए जैसे सर ये यूरिया खाद का जो है ये बहुत ज़रूरी है। और जी सर, बहुत यूरिया खाद में क्या समझ? अच्छा, तो पहले टाइम पे मिल रहा था शिवराज सिंह के समय पे? हाँ सर, टाइम पे मिल रहा था पहले तो। अभी 3 महीने में नहीं हाँ मिला। सर, और पहले तो लाइट सही रहती थी, लेकिन जब से ये 3 महीने में आई है सरकार, तब से लाइट ही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। दिसंबर में जब ये बुआई जो हुई थी उसमें यूरिया खाद आपको समय पे नहीं मिली थी? नहीं सर, अभी इस समय नहीं मिल पाई थी। नहीं सर। तो आप उससे पहले आपको मिल रही थी खाद? जी सर, बाकायदा मिल रही थी। सही टाइम पे सब सही काम हो रहा था। जो भी काम थे वो सही थे, और जो कमलनाथ जी आए पूरे काम सबको ठप्प कर दिया। जैसे यहाँ पुल बनना था सरस्वती घाट में, हमारे यहाँ पास पड़ जाता वहाँ से, तो वो वाला झूला वाला पुल कर दिया। वो अच्छा ब्रिज वाला पुल था वहाँ पर करना था, तो वहाँ के 3 पुल बना दिए। जितनी भी शिवराज सिंह की योजनाएं थी सर, सबको वो कर दिए हैं। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसे उनको मजा आता है ऐसे करने में? अब पता नहीं सर कैसा। कोई भी सरकार अगर आदमी चला रहा है तो कुछ सोच समझ के चलाता है, आपको नहीं लगता? हाँ सर, अब कहीं ये कर्ज माफ़ी होगा, ये कर्ज माफ़ी भी नहीं हुआ है पूरा है। किसी का कर्ज माफ़ी नहीं हुआ है। हमारे गांव में कम से कम 100 किसान है सर, किसी एक का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। एक का भी कर्ज माफ? एक का ही कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। आप क्या कह रहे थे? पहाड़, हम लोगों का जो एरिया है यहाँ का, पहाड़ी टूट रही है। वहाँ से पूरी टूट गई। टूटने के बाद ये लोगों ने कहा था, पेपर में अभी भी लिखे है इनका हेड, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्लाट प्लस 2.5 लाख रुपए देंगे। आज कम से कम 5,000 जनता तिलहरी में बैठी हैगी। अभी पानी आया, घर से बेघर होके छोटे छोटे बच्चे इधर के उधर बिलक रहे हैं। आज तक सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। एक बाँस, 4 बल्ली बाँस और पन्नी दी है, और बिल्कुल आप देख लो। और अभी यहाँ से टूटने वाला है पूरा एरिया। सब गरीब लोग हैंगे, डेली कमाने डेली खाने वाले हैं। एक प्लाट कहीं भी दे रहा है, वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यहाँ से खाली करो। ऐसा तिलहरी में हो रहा है। और अभी जो यहाँ से जो पूरा वहाँ बाजनामर तक टूटना है। तो कितने साल से टूट रहा है ये पहाड़? ये पहाड़ अभी इसी साल टूटा है। 4 महीने से वहाँ त्रिपुरी तक, मदन महल की पहाड़ी से त्रिपुरी तक टूट गया है। और जिन लोगों को इन्हें बसाया है उनकी हालत आज बिल्कुल इतनी बदतर है कि अब कहना ही बेकार, उसके लिए शब्द ही नहीं। अच्छा। आप जाके तिलहरी में वहाँ जाके देख सकते हैं क्या हालात हैं। अभी 2 दिन जो पानी गिरा है, बच्चे छोटे छोटे ऐसे बिलक रहे हैं कि हो सकता है इनकी बददुआ ऊपर वाला लगाएगा, ज़रूर लगाएगा। थोड़ा देर लगेगी, टाइम लगेगा उसमें। केंद्र सरकार का कैसा काम चल रहा है आपके? केंद्र सरकार का ठीक है काम। अच्छा। मोदी जी का जो काम है वो ठीक हैगा, बहुत सुंदर काम हैगा उनका। और अगर हमें अपना देश बचाना है तो मोदी का होना ज़रूरी है। मोदी क्या खतरा है अभी? जैसे बहुत खतरा है, बहुत से समाधान नहीं हो रहे देश के अंदर हैं। खतरा क्या आपको लग रहा है कि कितना पैसा किससे बचाना चाह रहे हैं देश में? है कि आप कह रहे हैं देश बचाना है, मोदी जी को लाएं, किससे बचाना है देश? ये ना 21 करोड़ रुपया, 281 करोड़ पकड़ा गया। अच्छा। पेपर में आया, जो हम लोग तो अनपढ़ आदमी हैं, पेपर कोई पढ़ के बता देता है। ये रुपया इधर उधर जो आ रहा है, अगर ये गरीबों के हित में आता तो कुछ तो होता ना। मोदी जी के पास से तो अभी तक कुछ नहीं पकड़ा गया। कोई CBI और किसी ने कुछ भी तो नहीं पकड़ा मोदी जी के पास। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, और हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है उनके पास है क्या। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं उन्होंने 30,000 करोड़ का ठेका दिलवा दिया अंबानी को। अब कहने को तो ऐसा है, 2 पार्टी एक दूसरे, ऐसे राहुल गांधी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनको भी लोग बच्चा बोल रहा है।
हैं बाबा बोल रहे हैंगे। कहने से कुछ नहीं होता, ये तो अब समय बताएगा 23 तारीख को किसकी सरकार बनती हैगी। क्या नाम भाई आपका? मोनू चौधरी। मोनू चौधरी जी, कैसा आपको लग रहा है, क्या चुनाव, क्या माहौल लग रहा है? क्या मोदी को जीतना चाहिए? मोदी जी को जीतने भाई सब तो आवाज़ चली जाती है, मोदी जी बस एक ही लहर है बस। देश का भविष्य है। आपको भी यही लगता है मोदी जी? हाँ भाई, मोदी जी आएंगे। क्या है, 5 साल में जो मोदी जी ने विकास किया है वो काफ़ी विकास हुआ है। हमारे जबलपुर के बाईपास पर देखो 4 पुल बना के रख दिए 4 साल के अंदर है। और इसके बाद आप 4 लाइन के जाल बिछा के रख दिया है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी जगह पे अच्छी रोडें बन गई हैं। मेडिकल की पहले बदतर हालत थी, आज की समय में कमलनाथ सरकार ने क्या सबरे बंद करके रख दिए। कार्ड जितने थे, दीन दयाल बंद हो गया। आप ये आप बताएं। पहले रोड की बात करें भाई साहब, हम तो आए कल मंडला से। मंडला जबलपुर के तो थोड़ा खराब है। क्यों? थोड़ा भाई साहब, उस थोड़ा कहते हैं। अरे क्या मंडला रोड तो हम गए नहीं है, तो हम गए ना, आप गए ना। बन तो रहा है 4 साल, हमको बन तो गांव रहा है वालों ना, एक मगर उसमें मेरी बात सुनिए। हाँ। गांव वालों से हमने वहाँ बात की, उन्होंने कहा 4 साल से बन रहा है। हाँ। उनका कहना है कि लगातार बने ही जा रहा है, बन नहीं पा रहा है 4 साल से। तो उसमें तो लोगों ने प्रदर्शन किए वहाँ पे। स्थिति ये में वो सरकार जो स्वीकृत हुए थे काम, वो कामों को रोक दिया गया है। मैं भी मंडला जाता हूँ, आता हूँ, वहाँ से हम लोग भी। यार भाई साहब, इस गवर्नमेंट को तो दिसंबर में आई है कांग्रेस की, अगर हर बात का ठीक रहा, आप इसी कैसे फोड़ देंगे? 4 साल से वो सड़क बन रही है, वो स्वीकृत काम है। 4 साल पहले स्वीकृत हुआ ना। लखनादौन से आज ये पूरा NH7 देख सकते हैं आप। वो मैं मोदी, तो कह रहा हूँ मंडला वाली रोड देखिए ना भाई साहब। मैं बता तो रहा हूँ, आप एक रोड पकड़ के चल रहे हैं। मैं ये सबसे बड़ा आपको ये बता रहा हूँ, NH7 आप लखनादौन से इलाहाबाद तक चले जाइए, सबसे बड़ा एक अपने लिए मोदी जी के और माननीय नितिन गडकरी जी के लिए बहुत बड़ा ये उपलब्धि है हमारे लिए। 12 नवंबर का काम चालू, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करिए। स्टेट गवर्नमेंट के नेतृत्व में काम हुआ था, जो कि रुका हुआ हैगा। कितने समय से रुका हुआ है? ये कम से कम 1.5 से 2 साल से रुका हुआ हैगा बहुत काम। यार कल तो हम आए, हमारी हालत ख़राब हो गई उस रोड से, मंडला वाली से। मतलब मेरे को 150 किलोमीटर अगर तय करने में 6.5 घंटे लग जाएं, मैं उसको रोड तो मानता नहीं हूँ। मतलब क्या है वो पथरीला रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। एक रोड आप देख रहे हैं, बाकी रोड भी तो देखो। रोड है और आप यहाँ से एक तो यार आप समझिए ना कि दो बड़े जिलों के महाकौशल के बीच की कनेक्टिविटी की ये हालत है कि आप पहुँच ही नहीं पाए कायदे से। अगर समय 150 किलोमीटर हाईवे पे तय करने में कितना समय लगता है? इतना कर दिए, बहुत कर दिया है। अब आदमी इतने 1.5 से 2 घंटे। इतनी पुलियाँ हैं, पुल हैं, पहाड़ हैं, उनको सबको काटना और उनके ऊपर बनाना कोई मामूली काम तो है नहीं है कि इतने जल्दी बन जाए। उसके लिए भी तो चल रहा है ना। वो काट के पहाड़ बनाते हैं, बनाने के बाद ऊपर से भसक जाता है, उसके लिए भी तो मिट्टी इकट्ठी करते हैं, अलग करते हैं, फिर बनता है। तो कितने साल में बन जाएगा मतलब आपको लगता है? अगर मैं उसका ठेकेदार अगर मैं होता तो मैं बताता है आपको। मैं तो आम नागरिक हूँ, मैं कैसे बता दूँ? ये तो सरकार के जिसने टेंडर दिया है, जितने दिन के लिए दिया है उतने दिन में वो बनाए। उतने दिन मतलब इसका कितना समय लग जाएगा आपको? जल्द से जल्द बाकी बनना चाहिए, जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके। अब माननीय मोदी आप तो मंडला रोड पे गए नहीं, आप गए ना भैया? बिल्कुल आप बिल्कुल। बताइए कैसी स्थिति है वहाँ? बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर ये अभी विधानसभा के चुनाव हुए, अभी फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, पर ये है कि पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जल्द से जल्द पूरे देश का विकास होगा। अच्छा, पिछले 5 साल में अर्थव्यवस्था अपनी कैसी रही यहाँ पे? मतलब नहीं, देश व्यवस्थाएँ तो सारी ठीक रही साहब, इसमें कोई दो मत नहीं है। व्यवस्थाएँ सारी सही रही हैं और 70 सालों में अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया है जैसा माननीय मोदी जी हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो कहते हैं कि नोटबंदी बड़ा जो फैसला इनका था वो बहुत बेकार फैसला था। मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार के कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसमें तो थोड़ी सी पब्लिक को असुविधा होती है और पब्लिक को उसमें सहमति देना चाहिए माननीय मोदी जी के लिए। सहमति दी यार, हम लोग लाइन वाइन में लगे थे एकदम। हम भी लगे थे लाइन में, ऐसा नहीं। क्या हासिल क्या हुआ उससे? नोटबंदी से इससे अपन को पता चला कि अपने देश में काला धन कितना है। उस वो हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया, हम भी मान रहे हैं, पब्लिक भी मान रही है ना, सक्सेस नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है मोदी जी के लिए। बाकी और भी चीज़ें आप देख लें,
आज तक पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के 71। बांग्ला वो कहने की बातें हैं साहब, किसने बनाया तो? वो सब कहने की बात। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो तो पाकिस्तानी तो था। इतने हमले हुए, आप एक आध बता दें कि इनने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अरे यार पाकिस्तान का पार्ट नहीं था बांग्लादेश, उसको तोड़ा। वो अब हम लोगों को उस समय के सामने का मामला है नहीं है, तो उसको तो हम नहीं बता सकते हैं आपसे, पर जो हमारे सामने हुआ है। अपने सामने तो बाबा देश भी आज़ाद नहीं हुआ, अपन देश को आज़ाद मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो ऐसे थोड़ी होगा। और वैसे अब क्या नाम है आपका? घनश्याम पटेल। आपका कैसा क्या मानना है? थोड़ा लाउडली बोलिए। क्या मतलब क्या जानने जा रहे हैं आप? आपको कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? पहले कैसा रहता था, अभी कैसा रहता है? कोई मुद्दा हो जबलपुर का जो जेन्युइन कंसर्न हो? ठीक है, चुनाव का माहौल ठीक है। ठीक है चुनाव का माहौल। पहले तो बहुत धमाकेदार चुनाव होते थे ना, अब तो हमको ऐसा लग रहा है जनता के बीच में बहुत। तो ये सब आचार संहिता इसके उसके बाद तो वो माहौल बिल्कुल लग नहीं रहा, मतलब चौराहेबाजी बिल्कुल नहीं हो रही। बस बीजेपी आई और क्या है इस बार? इस बार बीजेपी आएगी हैं? अच्छा, इसीलिए इतना ठंडा माहौल है, जो लोग पहले ही चुन के बैठे। आना है तो उनका काम अच्छा 5 साल में अच्छा हुआ। अच्छा 5 साल में मतलब संतुष्टिपूर्ण रहा, इसलिए कोई विकल्प नहीं, मोदी ही विकल्प है प्राइम मिनिस्टर। तो ये हम फर्क तो होता है ना, क्या साहूकार और चोर में तो फर्क होता है। अच्छा अब एक अच्छा आदमी आ गया, सब उसी के पीछे पड़ गए। अच्छा मोदी चोर है, मोदी चौकी। आज तक किसी प्रधानमंत्री को किसी ने चौकीदार कहा नहीं कहा किसी को। चौकीदार तो खुद को कह रहे हैं ना, वो तो अपने प्रोफाइल का नाम लिख लिया कि चौकीदार नरेंद्र मोदी। गालियां देते रहो, हम सिड्डी बना के चढ़ते चले जाएंगे। मोदी साहब का तो यही कहना है, जितना कांग्रेस को बोलना बोलती रहे, अच्छा। बीजेपी को और बाकी को जितना जो बोलना बोलती रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। देखिए जनता जिसके साथ है, सरकार उसी की बनेगी। आज हर औरत, हर लेडीज, पूरा यूपी, पूरा देश, जम्मू कश्मीर तक पथराव हो गया ना वहाँ पे। किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ पथराव? जनता मोदी को चाह रही है और गलत नीति वहाँ पैदा हो रही है, हिंदू मुस्लिम वाली बात। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है ये? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। हाँ, पथराव आपको लग रहा है मोदी जी की वजह से पथराव होना शुरू? मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा, जनता खुद कर रही है कि जो गलत देख रही है वो कर रही है कि। मतलब आप क्या, मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे? कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही है वो लोग मोदी जी को चाहते हैं इसलिए हो रही है? जी हाँ, मोदी जी को चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, इनके जितने भी बयान हैं कांग्रेस पार्टी के, सब गलत हैंगे। कोई बयान ऐसा नहीं है कि जो सच्चा हो। अच्छा हैं, झूठ का पूरा पिटारा इनका भरा हुआ हैगा। और इस बात को जनता समझ चुकी है। अब आप लोग कुछ भी कहें, ये तो अब 23 तारीख को ही पता लगेगा ओरिजिनल। बिल्कुल। और दुरुस्त बात है आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम हैगा। राम जी। राम जी, आप यहाँ जबलपुर में रहते हैं? आप जी। क्या काम करते हैं? जय पेंटिंग वेंटिंग का काम करते हैं। ठीक, हाँ। ये हमारे साथ राम जी हैं, पेंटिंग वेंटिंग का काम करते हैं, जबलपुर के रहते हैं। और इनका कहना है 23 तारीख को पता लगेगा जो सही है जो गलत है। हम भी ये कहते हैं 23 तारीख को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव में, क्या सही है क्या गलत है, जनता ने किसके पक्ष में वोट डाला, किसको अपना मुस्तकबिल दिया, किसके पक्ष में ये पावर दिया कि वो देश का भविष्य तय करे, देश की नीति निर्धारण करे। ये 23 तारीख को ये पिटारा खुलेगा, हम सब लोग उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग जबलपुर में हैं, जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के सामने ये धमाका होटल है और इस होटल के सामने बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं राशिद। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।